हेलो गाइस, हेलो सब्सक्राइबर, वेलकम टू माय चैनल। तो अब मैं न्यू सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ डॉट नेट 10 की, जहाँ पे मैं एपीआई बनाना सिखाऊंगा कि कैसे हम ASP.NET कोर का वेब एपीआई क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम उसे बिगनर लेवल से इंटरमीडिएट लेवल से एडवांस लेवल तक हम कैसे हम एक अपने प्रोजेक्ट को बिल्डअप करेंगे और एपीआई बनाएंगे और उसको इन द एंड हम उसमें एआई इंटीग्रेशन करेंगे, जिसमें कि हम अपना एक एजेंट बनाएंगे जहाँ पे वो एजेंट क्या करेगा, सारे आपके परफॉर्म क्वेरीज जो है वो परफॉर्म करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले बिगनर लेवल का। तो पहले हम क्या करेंगे, हम अपना एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो आपने अगर इंस्टॉल करा हुआ है SDK और आपको नहीं पता है कि कौन सा आप SDK वर्जन यूज़ कर रहे हो, तो आप .NET ये कमांड रन करके देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 3 वर्जन्स के SDKs है, 8, 9 और 10। अभी मैं .NET 10 में API और प्रोजेक्ट बनाऊँगा, ठीक है। तो न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, वो भी API का, ये कमांड रन करें .NET न्यू वेब API। तो वेब API एक टेम्पलेट है, .NET प्रोजेक्ट टेम्पलेट है जो क्रिएट करेगा, ठीक है। और उस प्रोजेक्ट का नाम हम दे देते हैं टू डू। हम इसमें एक टू डू लिस्ट क्रिएट करेंगे, टू डू की API बनाएंगे जहाँ पे हम सारे टू डू परफॉर्म ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्रेमवर्क बता देता हूँ .NET 10। तो यहाँ पे हमारा टेम्पलेट रेडी है, ठीक है। हम इसको ओपन कर लेते हैं। तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट में प्रोग्राम CS है और ये ऐसे फोल्डर स्ट्रक्चर बने हुए हैं। हमें ये कोलैप्स करना है, हमें सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन करना है। अगर आपको ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर नहीं दिख रहा है तो आप क्या करेंगे, एक्सटेंशन मेथड में जाके आप डेव किट को इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर क्रिएट करके दे देगा। तो सेम हुई है, यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट दिखेगा, ठीक है। आप इसको रन करेंगे डिबग करने के लिए। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट लॉन्च जेसन फाइल करेंगे, यहाँ से C#। ये भी आपको उस एक्सटेंशन के थ्रू ही मिलेगा, अदरवाइज़ आपको नहीं दिखेगा, आपको वो एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में ऐड करेंगे लॉन्च C# प्रोजेक्ट, और C# प्रोजेक्ट है टू डू, यहाँ से हम रिमूव कर देंगे। हमारा वर्क स्पेस फोल्डर हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर ही है, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे ये है todo.cs प्रोजेक्ट, ओके। हम इसे टारगेट कर रहे हैं। ये हम जैसे जैसे इसे लॉन्च मतलब सेव करेंगे तो यहाँ पे ये UI इंटरफेस चेंज हो जाएगा। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो चला रहे हो कम्युनिटी वर्जन, तो आप वहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से टेम्पलेट दिख जाएगा आपको। बट अगर आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन लो है और आप हैवी IDEs नहीं यूज़ कर सकते हो, तो आप अगर विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर सकते हो, VS कोड यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन ये सेटअप है, ठीक है। अगर हम इसको अभी रन करेंगे, तो यहाँ पे बिल्ड सक्सीड हो चुका है और हमारा API इस पोर्ट पे रन हो रहा है। अगर हम इसको यूज़ ओपन करके देखते हैं तो आपको यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो एंड पॉइंट हमारा ये है। अगर हम इसको कॉपी करके यहाँ से देखते हैं, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा, डेट, टेम्परेचर समरी और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। सेम जो हाँ यहाँ पे मॉडल बना के रखा हुआ है इन्होंने वेदर फोरकास्ट का, ठीक है, देख सकते हैं। और ये रैंडमली वैल्यूज़ जनरेट कर रही हैं और ये मैपिंग कर रहे हैं। अगर हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो अगेन वैल्यू चेंज होती जाएगी हर टाइम, देख सकते हैं। तो ये है एक मिनिमल वेब API। तो मिनिमल वेब API की ये कॉन्फ़िगरेशन सेटअप्स है। अब हम क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा क्लीन अप करेंगे, इसमें थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, हमारा पहला ये गोल रहेगा कि हमारा प्रोग्राम .cs है वो क्लीन टू क्लीन रहे, जितना क्लीन हम रख सकते हैं उसको इतना क्लीन रखें। ये नहीं कि सारा का सारा कोड हम इसी में रख दे और बिजनेस लॉजिक भी इसी में डाल दे, डोमेन भी इसी में डाले, नहीं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट्स टेम्पलेट रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और ये हमारा ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक फोल्डर क्रिएट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर करके। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं क्या करूँगा कि जितने भी मैं API बिल्डअप कर रहा हूँ ना, उस API को एक एज अ ग्रुप वाइज करूँ। मान लो कि मैं टू डू लिस्ट और टू डू आइटम्स बना रहा हूँ और उसके हर एक आइटम्स और हर एक एंटिटीज़ के क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मैं उसको ग्रुप करके एक API बनाऊँगा ताकि एक स्केलेबल यूनिट टेस्टिंग भी हम कर सकें। तो जैसे कि एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, एंड पॉइंट ग्रुप बिल्ड्स करके, ओके। तो ये क्रिएट हो चुका है विद नेम स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये क्लास क्या होगा, ये एब्स्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। मतलब कि इसमें जितने भी मैं मेथड्स लिखूँगा, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ होगी, उससे मैं अगर इनहेरिट करूँगा दूसरी क्लास में, जैसे कि टू डू लिस्ट और टू डू आइटम वाले में, तो मैं उसे ओवरराइड करके उसमें अपने ही मेथड्स को मैप कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब एक तरह का ग्रुपिंग हो गया कि मैं एक एंड पॉइंट को ग्रुप कर रहा हूँ, उसमें मल्टीपल एंड पॉइंट्स होंगे। तो शो स्ट्रिंग तो ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास मैंने बना ली है जहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी और एक मेथड रख रहा हूँ। अब ग्रुप में रखा हुआ है, मतलब कि जो भी मैं क्लास में इनहेरिट करूँगा उसका यहाँ पे नेम वैल्यू मैप हो जाएगा, ठीक है। और ये मैप मैं जितने भी ग्रुपिंग करूँगा एक क्लास को, एक क्लास के अंदर जितने भी APIs होंगे उनको ग्रुप करके मैं एक ही API में ऐड करूँगा, ठीक है। इतना समझ आ गया, ओके। अब उस ग्रुपिंग को करने के लिए मुझे एक एक्सटेंशन बनाने पड़ेंगे, ठीक है। और उसके लिए नया क्लास क्रिएट करते हैं, वेब एप्लीकेशन एक्सटेंशन, इसे हम एक्सटेंशंस कह देते हैं, इसमें मल्टीपल एक्सटेंशन बनाएंगे, ठीक। अब इसमें स्टैटिक क्लास है। एक्सटेंशन मेथड बनाने के पता है कि आपको अगर स्टैटिक क्लास बनाना पड़ेगा और स्टैटिक मेथड बनाने पड़ेंगे, राइट। अब यहाँ पे एक नया टेम्पलेट मतलब सिंटेक्स आया, सिंपल एक्सटेंशन करके एक कीवर्ड आया, उसमें मैं वेब एप्लीकेशन पे एक्सटेंशन लगाना चाहता हूँ, ठीक है। आउट ग्रुप बिल्डर, ये मैं प्राइवेट ही रखूँगा। इसमें मैं एंड पॉइंट का इंस्टेंस लूँगा, ठीक है। मतलब कि हर एक इंस्टेंस जहाँ पे ये इनहेरिट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये प्राइवेट मेथड बनाया हूँ जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर इस इंस्टेंस में से कोई ग्रुप नेम अगर मैं जो देता हूँ या आप देते हो, या तो वो इसमें असाइन हो जाए, या तो अगर जहाँ पे वो ये एंड पॉइंट ग्रुप बेस्ड जो इंस्टेंस है वो इनहेरिट है, वहाँ से वो टाइप निकाल के उसका नेम निकाले। मतलब कि मान लो कि टू डू
लिस्ट करके एक क्लास है, उसमें मैंने ये एंड पॉइंट ग्रुप बेस इनहेरिट करा हुआ है। तो क्या करेगा, टू डू लिस्ट का जो टाइप है वो लेके उसमें नेम निकालेगा, मतलब कि टू डू लिस्ट का नेम ही निकालेगा एज अ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, तो ये है। तो इसको मैंने मैप कर दिया है API और जो भी ग्रुप नेम होगा उसके अंदर, ठीक है, विद टैग्स। अब इसको हम यूज़ करेंगे पब्लिक एप्लीकेशन इस प्रोजेक्ट की असेंबलीज निकाल लेंगे। ठीक है, अब उसका टाइप ले लेंगे। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट की जितनी भी असेंबलीज हैं वो ले लूँगा और इसकी टाइप ले लूँगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ से ये इनहेरिट है, ठीक है, और इसके जो क्लासेस है वो एक्सपोर्टेड है, बाय डिफ़ॉल्ट तो एक्सपोर्टेड ही रहती है क्योंकि नेम स्पेस रहता है। ठीक है, तो मतलब कि प्राइवेट ना हो, पब्लिक हो। ठीक है, पब्लिक हो तो वो एंड पॉइंट्स के जितने भी है लिस्ट यहाँ पे इसमें मैप हो जाए, टाइप्स मैप हो जाए, ताकि मैं उसके हर एक इंस्टेंस जो भी ग्रुप है, ये टू डूज लिस्ट या टू डू आइटम, उसको मैं एक नया इंस्टेंस क्रिएट करूँ। ठीक है, और उस इंस्टेंस को जितने भी एंड पॉइंट्स है वो मैप करूँ एंड उसे बिल्ड करूँ। ये होगा मेरा काम। ठीक है, टाइप मैं इस टाइप का इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दो इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ मैं एंड पॉइंट ग्रुप का और वो इक्वल नहीं है जहाँ जहाँ ये इनहेरिट है तो कंटिन्यू करे, वो स्किप कर दे। अदरवाइज वो ग्रुप क्रिएट कर दे। और ये ग्रुप कहाँ से आ रहा है, ये वाला मैं 12 करूँगा तो ये वाला पिक कर रहा है। यहाँ से देख सकते हो कि एक रेफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे यूज़ हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इंस्टेंस बोला था कि इसका टाइप चाहिए मुझे, और यहाँ पे मैंने पास कर दिया वो इंस्टेंस, क्योंकि अगर वो एग्जिस्ट है इंस्टेंस तो यहाँ पे पास कर दो। और वो क्या करेगा, इसका ग्रुप बना देगा API का। वो ग्रुप बनाने के बाद इंस्टेंस को मैं कह रहा हूँ कि अब इस इंस्टेंस में वो ग्रुप को मैप कर दो, वो मैप हो जाएगा, रिटर्न कर दो। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रुप करेगा, एंड पॉइंट्स ग्रुप करेगा, वो हमें रिटर्न करेंगे बिल्ड के टाइम पे। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, अब उस एंड पॉइंट्स को मैं यूज़ करूँगा, ऐप यूज़ मैप एंड पॉइंट्स, करेक्ट। अब हमारा एक्सटेंशन मेथड भी रेडी है, मतलब कि अब मैं क्या करूँ, मुझे हर टाइम पे यहाँ पे जाके ऐप डॉट मैप गेट पुट पोस्ट जितने भी वो बार बार हर एक एंड पॉइंट्स के लिए नहीं लिखने पड़ेंगे, मुझे एक क्लास बनाने पड़ेगी। तो मेरा ये करने का मोटिव ये है कि मैं सेपरेट ऑफ कंसर्न चाहता हूँ कि मैं हर एक एंड पॉइंट्स को अलग अलग रख के
मैप करना चाहता हूँ, ताकि मुझे डीबग कर के टाइम पे मुझे कोई इशू ना हो कि मुझे इतने सारे कोड, थाउजेंड्स ऑफ कोड पे जाके डीबग करना पड़े। वो मुझे ईज़ रहेगा क्योंकि मैंने अलग अलग सेपरेट फाइल्स बना के रखी होंगी। तो चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे एंड पॉइंट्स क्रिएट कर लिए। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शंस केस भी होती है, जहाँ पे अगर आपका लॉजिक नहीं काम कर रहा, वहाँ पे फेल हो गया, जहाँ पे एक्सेप्शंस आ सकते हैं, तो मैं उसे एक कस्टम एक्सेप्शन मैसेज के थ्रू मैं शो करना चाहता हूँ, राइट। तो मैं यहाँ पे एक और क्लास क्रिएट करूँगा। तो इस कस्टम एक्सेप्शन हैंडलर में मैं अपना ही, अगर कोई एरर आता है तो अपना ही एक जेसन रिस्पॉन्स बना के मैं रिस्पॉन्स में भेजना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए होगा। राइट, तो मैं यहाँ से स्टेटस कोड, टाइटल, अगर एक्सेप्शन आता है तो उसके बेस में मुझे स्विच करना है। मान लो एक्सेप्शन आया, एप्लीकेशन एक्सेप्शन है और इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन है, मुझे रिटर्न करना है GET request, title invalid request, else अगर वो दोनों में से कोई एक्सेप्शन नहीं है तो इंटरनल सर्वर, ठीक है। आप खुद के भी एक्सेप्शन बना सकते हैं अपने एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग पे कि क्या एक्सेप्शंस हो सकते हैं, और खुद के एक्सेप्शन में डिटेलिंग और एरर कोड्स वगैरह डाल सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे 400 बैड रिक्वेस्ट जितने भी है, जो भी है, इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैं मान लो कि यहाँ पे अनऑथराइज वाला एक्सेप्शन डाल रहा हूँ, तो वैसे ही आप रिस्पॉन्स बना के अगर कुछ एक्सेप्शन थ्रो करना है या आप एक्सेप्शन आ रहा है तो हैंडल कर सकते हैं एक प्रॉब्लम डिटेल्स को, ठीक है। तो इसको यहाँ पे राइट, यहाँ पे आपका मेन प्रॉब्लम डिटेल्स, ओके, बताता हूँ। ये ऑब्जेक्ट ही रिस्पॉन्स में मिलेगा, और इसमें क्या क्या है, टाइटल है, स्टेटस है, और डिटेल, एक्सेप्शन डॉट मैसेज, type exception type, extensions, ये एक डिक्शनरी है, ठीक है।
स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट के बीच का। तो यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट आई डी भेज देता हूँ। तो ये हमारा एक एक्सेप्शन, कस्टम एक्सेप्शन हैंडल बन गया। अगर कोई भी इन तीनों में से मतलब इन दोनों में से कोई भी एक्सेप्शन आता है, ठीक है, तो वो स्टेटस कोड यहाँ पे मैप करेगा। स्टेटस कोड मैप होने के बाद जो है ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आपका रिस्पॉन्स में मिलेगा ये प्रॉब्लम डिटेल्स, टाइटल, स्टेटस, डिटेल, टाइप, एक्सटेंशंस विद दिस रिक्वेस्ट आईडी ओनली, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ये एक्सेप्शन हैंडल मैंने बना लिया। अब इसे मैप कैसे करना है, मैप मतलब इसे यूज़ कैसे करना है। अब इसे यूज़ कैसे करना है, यहाँ पे हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे जो क्लास होगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो एक डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसे मैं एक एक्सटेंशन मेथड बनाऊंगा, ठीक है। चलो इसे एक सिंगल मेथड है, अगर मल्टीपल मेथड होता था इसमें तो फिर मैं एक्सटेंशन कीवर्ड यूज़ करता, पर ये सिंगल मेथड है तो मैं प्रीवियस जो पुराना टेम्पलेट और सिंटेक्स है वो यूज़ करूँगा। एड ओपन API, तो तो ये ऐड प्रॉब्लम डिटेल्स, ये जो हमने यहाँ पे सर्विस इंजेक्ट करी है, ये इसका लाइफ साइकिल डिफाइन करता है। तो हमें ये सर्विस ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज आपको एरर मिलेगा, कंपाइल टाइम एरर मिलेगा कि ये तो भाई सर्विस इंजेक्टेड ही नहीं है। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल करते हैं, सर्विस कस्टम एक्सेप्शन हैंडल, तो हमने ये ऐड कर दिया। अब इस एक्सटेंशन मेथड को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये सिस्टम जो है रिमूव करेंगे प्रोजेक्ट से। तो हम इस एक्सटेंशन मेथड को कैसे यूज़ करेंगे, program.cs में जाके हमने ऑलरेडी OpenAI उस सर्विस में ऐड कर रखा है, तो ये रिमूव करके builder.add services, तो अभी सारा कुछ डाल दिया है, ठीक है। अब क्या करना है कि मेरे को और क्लीन करना है इसको। तो क्लीन करने के लिए मुझे ये सारा जो है ये हटा के, मतलब इसमें ऐसा रखना चाहता हूँ, बट ये क्या होगा कि ये फाइंड नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंने वो असेंबली यूजिंग हटा दिया है, क्योंकि वो इंपोर्ट हटा दिया। तो इसको यूज़ करने के लिए ग्लोबली मैं एक सेट करूँगा, ठीक है, क्लास। ओके, अब वो एरर चला गया। ये ग्लोबल यूजिंग क्या करेगा कि ये इसी प्रोजेक्ट में, टू डूज प्रोजेक्ट के अंदर जितने भी आप नेम स्पेसेस क्रिएट कर रहे हैं तो उसी के अंदर ही वो यूज़ हो। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करा। ये इसको ध्यान से यूज़ करना पड़ता है क्योंकि कई बार क्या होता है, सेम नेम स्पेसेस होने के कारण इश्यूज भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे एंड पॉइंट्स भी यूज़ कर लिया। अब एक्सेप्शन हैंडल को एंड पॉइंट से पहले ही मैंने मैप यूज़ करना है, एक मिडल वेव। तो एक्सेप्शन हैंडल को अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसे यूज़ करने के लिए, मतलब एक प्रॉपर यूज़ करने के लिए एक मिडल वेयर क्रिएट करना पड़ेगा ताकि एक्सेप्शन वो मिडल वेयर कस्टम एक्सेप्शन को वो टारगेट करे, ना कि बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन जो है हमारा .NET का वो थ्रू आउट करे। हमें वो नहीं करना। तो app.use एक्सेप्शन हैंडल, और इसे हम एम्प्टी रखेंगे।
यूज़ एक्सेप्शन हैंडल ये एक मिडलवेयर है जो कि एक बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन थ्रो जो करता है डॉट नेट के थ्रू, वो एक्सेप्शन थ्रो करता है। बट हमने अब अगर अपने एक कस्टम एक्सेप्शन बनाए हुए हैं तो हमें वो चाहिए एज अ रिस्पॉन्स भी और एज अ लॉग्स भी। तो हमने इसे ओवरराइड कर दिया एंड पॉइंट से पहले, क्योंकि अगर एंड पॉइंट मैप हो जाएगा और उसके बाद अगर हम मिडल व्यू यूज़ करेंगे तो भाई कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि फिर एक्सेप्शन तो वही पुराने वाला ही देगा। वो उससे पहले ही यूज़ करना है हमें मैप एंड पॉइंट्स के। ठीक है, हो गया। अब लास्ट थिंग रह गई है जो कि क्रिएट करना है। एक एक्सटेंशन ऐसा जो कि मैं चाहता हूँ कि मैं API को एंड पॉइंट्स को ग्रुप करना चाहता हूँ और उसमें नेमिंग देना चाहता हूँ और उसे टैग्स नहीं, एक डिस्प्ले नेम भी देना चाहता हूँ। तो मैं इंस्टेड ऑफ बार बार उस मेथड को यूज़ करके हुए, ठीक है, मतलब वो रिपीट नहीं करना चाहता हूँ उस मेथड को, एक सिंगुलर ही एक्सटेंशन बना लो जो कि वो सारा कुछ ही मैप कर दे आपका। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक्सटेंशन कीवर्ड यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट ये 4 मेथड्स रहेंगे। ठीक है, और इसमें पे लगाना है। ओके, तो ये पब्लिक रहेगा और ये रिटर्न करेगा राउट हैंडल बिल्डर। ओके, मैप कैट, अब ये मैप कैट एक एक्सटेंशन मेथड बना रहा हूँ जहाँ पे टारगेट हैंडलर होगा और स्ट्रिंग जो कि एंड पॉइंट्स नेम होंगे। ठीक है, बिल्डर मैप with display name वही handler dot method dot name। ठीक है, सेम ओके। तो डिस्प्ले नेम और नेम अलग अलग चीज़ है। तो नेम ये हो गया कि हम हर एक एंडमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ हो रहे हैं। और डिस्प्ले नेम ये हो रहा है कि हम दिखाएं कि जैसे कि मान लो स्वैगर या फिर स्केलर, अगर हमें वो इम्प्लीमेंट करना है और उसमें ओपन API का इंफॉर्मेशन मैप करना है तो उसके लिए वो ये यूज़ किया। ये ऐसे ही डिफरेंट अगर 4 मेथड्स बना देंगे। ठीक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। एंड पॉइंट्स हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया। ठीक है, हमने इसमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई जिसमें कि हम जो भी हमारा एंड पॉइंट्स को हम उसे मैप करेंगे तो उस मैप करके हमें डिस्प्ले करेगा डेटा। राइट, एग्जांपल के तौर पे अगर दिखाऊं, एक एंड पॉइंट्स करके बनाता हूँ। यहाँ से मैं मान लो कि क्लास बना लिया हूँ टू डू लिस्ट। हाँ, अब यहाँ से मैं जाता हूँ, तो
अब ये इनहेरिट मैंने कर दिया और इसका मेथड यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, अगर ओवरराइड करना है मेरे को ग्रुप नेम तो मैं वो ओवरराइड कर सकता हूँ, तो बट मुझे नहीं करना, वो अपने आप ही मैं वो रखूँगा कि मैंने वहाँ पे ऑलरेडी हैंडल कर रखा है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट टू डू लिस्ट एज ग्रुप नेम इसको उठाए। मैप गेट और ये मैं कहता हूँ ग्रीट और विद डिस्क्रिप्शन टेस्ट which produces string produce problems with the status codes of status 400 पहले रिक्वेस्ट अगर हो तो, वैसे तो है ही नहीं। दिखाता हूँ वो भी क्या मेरा कहने का मतलब है। हाँ, और अगर आप यहाँ पे एंड पॉइंट राउट बिल्डर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा एक रेफरेंस दिखा रहा है मैप गेट का, जो कि हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे देखो जाओगे टू डूज लिस्ट एंड पॉइंट्स फोल्डर के नाम अंदर है, यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे ही रेफरेंस देगा। ठीक है, तो ये इतना जो है वो ओपन है API का रेफरेंस के लिए बताता हूँ किस लिए। तो इसको हम रीरन करते हैं और चेक करते कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, कुछ एरर तो नहीं है, अगर होगा तो फिक्स करेंगे। नहीं है, अब बिल्ड कर दिया इसने, हाँ बिल्ड कर दिया। यहाँ पे ओपन करेंगे तो वो पिछले वाला ओपन नहीं होगा, इसको भी रिफ्रेश करेंगे तो वो नहीं होगा कि वो एंड पॉइंट मैंने रिमूव कर दिया। अब एंड पॉइंट चेंज हो गया, तो एंड पॉइंट चेंज हो गया तो वो चेक करने के लिए हम देखेंगे ओपन API स्पेसिफिकेशन देखेंगे। तो ओपन ये API स्पेसिफिकेशन यूज़ देखने के लिए यहाँ पे ओपन API/v1.json एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमारा ओपन API का जो हमने यूज़ किया है वो यहाँ पे दिखेगा। करेक्ट, हमारा सर्वर यहाँ पे दिख रहा है कि हमारा सर्वर ये है, और हमारा देखो API का टू डू लिस्ट एंड पॉइंट जो है वो ग्रुप कर दिया है, और उस ग्रुप के अंदर टू डू लिस्ट करके टैग्स है, जो कि मैंने टैग्स दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे टैग्स दिया था, और वो ग्रुप नेम होगा। ग्रुप नेम क्या होगा, जो क्लास इनहेरिट कर रही होगी, राइट। और डिस्क्रिप्शन मैंने दी थी, दिस इज़ द टेस्ट एंड पॉइंट्स, जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे वो डिस्प्ले कर रहा है। और ऑपरेशन आईडी वही हो गया मेथड नेम, जो कि यहाँ पे एक्सटेंशन के अंदर नेम था, विद नेम करके था। ओके, यहाँ पे रिस्पॉन्सेस क्या होगा, मैंने रिस्पॉन्सेस दो तरह के दिए थे। यहाँ पे रिस्पॉन्सेस क्या होगा, या तो मुझे स्ट्रिंग मिलेगा या तो मुझे प्रॉब्लम डिटेल्स मिलेगी अब बैड रिक्वेस्ट पे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 200 है, मतलब ओके प्रोसेस। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, कंटेंट जेसन रिस्पॉन्स तो होगा, बट स्कीमा टाइप क्या होगा, रिस्पॉन्स में तो स्ट्रिंग वैल्यू मिलेगी। और वहाँ पे अगर 400 है रिस्पॉन्स, बैड रिक्वेस्ट है, ठीक है, तो मेरे को क्या स्कीमा मिलेगी, प्रॉब्लम डिटेल्स की। समझ गए, यहाँ पे कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि प्रॉब्लम डिटेल्स की स्कीमा क्या रहेगी। ऑब्जेक्ट है, टाइप है, टाइटल है, स्टेटस है, डिटेल है, इंस्टेंस है। और यहाँ पे टैग्स, कितने टैग्स यूज़ होंगे, जितने जैसे जैसे मैं एंड पॉइंट्स के लिए एंड पॉइंट ग्रुप बेस्ड जो है वो इनहेरिट करता रहूँगा, उतने उतने टैग्स मेरे को बनते हुए मिलते रहेंगे। ठीक है, ये हो गया एक। अब यहाँ पे एंड पॉइंट दिया हुआ है, इस अगर एंड पॉइंट में मैं जाऊँगा तो मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा हेलो वर्ल्ड का। तो यहाँ पे जाऊँगा, पेस्ट करता हूँ, हेलो वर्ल्ड, रिस्पॉन्स मेरे को मिल गया। तो ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्रिएट करने का, API क्रिएट करने का
ठीक है, कि मैं एक प्रोफेशनलिज्म करके API बनाऊँ जहाँ पे मुझे ये रिस्पॉन्स मिले। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है हमारा। तो आगे हम जाके देखेंगे कि कैसे हम EF को एंटिटी फ्रेमवर्क यूज़ करके DB कॉन्टेक्स्ट और एंटिटीज़ क्रिएट करते हैं, और डेटाबेस कैसे कनेक्टिविटी करेंगे। डेटाबेस पे भी मैं पोस्टग्रेस यूज़ करूँगा। अगर आप SQL सर्वर यूज़ करते हैं तो वो भी मैं आपको बता दूँगा कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने .NET मित्रों को शेयर करें कुछ अगर वो नए आए हैं .NET में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।